क्या है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में क्या पढ़ेंगे। अच्छा, इंट्रोडक्शन दिए हम लोग लिखे हैं कि द्विघात समीकरण कहते किसको है। द्विघात समीकरण कहते किसको है, ध्यान देंगे इधर। देखो, द्विघात समीकरण उसको बोलेंगे, द्वि का मतलब होता है दो, जिसमें कितना घात हो, दो घात हो, जिसमें कितना घात, दो घात हो, जिस व्यंजक में दो घात हो। लिखे हैं इंट्रोडक्शन में कि जब कोई व्यंजक क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में हो तो वह द्विघात समीकरण कहलाता है। अब देखो यहाँ पे x के ऊपर में कितना घात दिया हुआ है, बताओ x के ऊपर में कितना घात है, दो घात है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जब x के स्क्वायर में जब दो घात होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे। तो इसका जो हम लोग इसको लिखते हैं रूप में क्या, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका मतलब कि एक्स के जगह पे कोई मान रखेंगे, है ना, या बी, एक्स के जगह पे कोई मान होगा तो बी का मान निकलेगा, इसमें यहाँ पे मान रखेंगे ए का मान निकलेगा और क्या, सी का मान निकलेगा। ठीक है, तो जब इस फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में, तो वह कौन सा समीकरण होगा बताओ, द्विघात समीकरण होगा। कौन सा समीकरण होगा बताओ, द्विघात समीकरण होगा। कौन सा समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा। और इसमें जो ए बी सी है, ए बी और सी है, इसको बोलते हैं रियल कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं वास्तविक अचर भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, वास्तविक अचर। एक्स में कोई द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को साधारण करके हम लोग पी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। नोट में दिए हैं कि x के वे वास्तविक मान जो द्विघात बहुपद ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मान को अगर शून्य कर देता है तो वे द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्य कहलाता है। समझ में आया। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे। अगर मान लो कि यहाँ पे इसका कौन कौन सा शून्यक हो सकता है, उदाहरण में हम लिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 में शून्यक क्या हो सकता है, 1 और 4 हो सकता है। तो 1 और 4 शून्यक है, कैसे निकालेंगे इसको, कैसे देखेंगे। देखो, अगर हम x का मान यहाँ पे रखते हैं, अगर x का मान 1 रखेंगे, x का मान कितना रखेंगे, 1, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, x का मान 1 रखने पर क्या होता है, x का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 गुना x का मान क्या, 1 प्लस 4। अब यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 5 एकम 5 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 1 और 5 हो जाए, 1 और 4 हो जाएगा 5 और माइनस का 5, तो ये माइनस प्लस कट जाएगा तो बचेगा क्या, 0, बचेगा क्या। जब इसका शेषफल 0 हो जाएगा तो ये क्या होगा, जब शेषफल 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का जो शून्यक है वो 1 होगा, शून्यक 1 होगा। हम लोग शून्यक वैसे क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं x में मान रख के। अब इसका शून्यक 4 भी होता है, कितना होता है, 4। एक बार 4 को देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, अगर इसके जगह पे हम 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 5 गुना x का मान 4 प्लस 4। अब देखो 4 चौके कितना है, 16 और माइनस 5 चौके 20 और प्लस का 4, 16 4 कितना, 20 और माइनस का 20। अब देखो आ गया कितना, बोलो इसका शेषफल कितना आ गया, शेषफल आ गया 0। तो जब शेषफल 0 आ जाएगा तो इसका शून्यक 4 भी होगा, इसका शून्यक क्या होगा, 4। अच्छा, 2 मान रख के हम टेस्ट करते हैं, 2 मान रख के x के जगह पे, x के जगह पे क्या, x के जगह पे हम 2 अगर रखते हैं तो क्या मान निकलता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुना x का मान 2 प्लस का 4, कितना आएगा, 2 दूनी 4 माइनस 5 दूनी 10 और प्लस का कितना 4। अब यहाँ पे 4 और 4 कितना, 8 माइनस का 10। अब इसका आंसर निकल कर आ रहा है, 10 में से 8 गया तो कितना, 2। इसका जो शेषफल है कितना निकल के आ रहा है, 2 निकल के आ रहा है, शून्य निकल के आ रहा है, शून्य आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये शून्यक नहीं होगा। इसका शून्यक क्या होगा, 2 शून्यक नहीं होगा। क्या हो सकता है शून्यक, 1 शून्यक हो सकता है, 1 और 1 हो जाएगा कितना, 4। ये इसका शून्यक इस तरह से हम लोग निकालते हैं मान को, ठीक है। और द्विघात समीकरण, एगो चीज और ध्यान दो, द्विघात समीकरण उसको बोलेंगे जिस फॉर्म में रहेगा ये इस। अच्छा ये बताओ, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, बताओ तो। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 द्विघात है कि नहीं है, द्विघात है। क्यों, क्योंकि इसके इसमें क्या, कितना घात दिया हुआ है, 2 घात दिया हुआ है, कितना घात दिया हुआ है, तो यहीं से तो समझ में आ गया कि द्विघात समीकरण है, इसमें कोई दिक्कत है, तो द्विघात समीकरण है। अब हो सकता है, अच्छा एक और चीज बताओ, यहाँ पे हम एग्जाम्पल देते हैं तुम लोग को,
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये द्विघात है कि नहीं है बताओ तो? द्विघात समीकरण है कि नहीं है? द्विघात समीकरण है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके घात में कितना है? अच्छा आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस में 5, अब बताओ ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? द्विघात समीकरण है, क्यों? क्योंकि इसके क्या, अच्छा यहाँ पे एक चीज और देखो, यहाँ पे हम b का मान नहीं निकला हुआ, डायरेक्ट a का मान निकला और c का मान निकला है, bx का मान नहीं निकला है, फिर भी ये द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि एक तो ये 2 से घात इसका कितना है? 2 है, और हो सकता है कि b का मान 0 हो सकता है कि किसका मान, b का मान 0 होगा, इसलिए यहाँ पे क्या किया है, नहीं दर्शाया गया है ना। अब बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0, अब बताओ ये द्विघात है कि नहीं है? द्विघात समीकरण है कि नहीं है? बिल्कुल है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका घात कितना है? 2 है, घात कितना है? 2। तो इस तरह से हम लोग द्विघात समीकरण को क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं आज 4.1 का 1 नंबर क्या है, दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं है। हम लोग को जांच करना है, देखना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है कि नहीं। तो चलो देखते हैं। अच्छा देखते हैं, x प्लस 1 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये हमें लगता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में है, a प्लस बी का होल स्क्वायर में फॉर्म में है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमको पता है क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो उसी फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। तो मान लेते हैं कि x a है, तो यहाँ पे हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2x, और 2x को 1 से गुना करेंगे तो फिर भी वही रहेगा 2x, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2x, और माइनस 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर हटाएंगे, जो प्लस में माइनस में आ जाएगा 2x, और जो प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, जो माइनस में तो प्लस में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये देखो 2x और 2x, माइनस में 2x और प्लस में 2x खत्म, बचा क्या, x स्क्वायर प्लस 6 और एक कितना 7। अब बताओ यह द्विघात समीकरण है, तो लिखेंगे हाँ यह द्विघात समीकरण है। यह क्या है, द्विघात समीकरण है। अब क्या करेंगे, दूसरा हम देखेंगे, दूसरा में कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल है। दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, अब 2 को गुना करेंगे 3 से, कितना हो जाएगा, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, उसके बाद 2 को गुना करेंगे 1 से, माइनस माइनस प्लस, 2 को गुना करेंगे 1 से तो 2x, उसके बाद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर हटेगा, जो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 6, और जो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 2x। अब क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, देखो 2x माइनस में 2x माइनस में कितना x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यह द्विघात समीकरण में होगा, तो लिखेंगे हाँ यह द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है। हम लोग पढ़े थे, पिछला बताए हम लोग क्या कि द्विघात समीकरण उसको बोलेंगे जो किसमें ax का स्क्वायर प्लस bx और प्लस c के रूप में रहेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे द्विघात समीकरण। अब यहाँ पे कुछ सवाल आते हैं कि यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 ही है, तो क्या ये द्विघात समीकरण होगा? बिल्कुल होगा ये द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कैसे होगा, अब देखते हैं। हमें पता है कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को बोलते हैं हम लोग, इस फॉर्म में रहेगा, तो इसी को बोलेंगे द्विघात समीकरण। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि ये b जो है
यहाँ पे हो सकता है कि x का मान क्या, b का मान क्या होगा, 0 होगा। हो सकता है कि b का मान अगर 0 होगा तो हम लोग 0 को अगर x से गुना करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। 0 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हो सकता है कि x का bx का मान नहीं लिखा गया है, ये सिर्फ ax² दिया है और प्लस c का मान लिख दिया है। लेकिन यहाँ फिर भी क्या है, ये द्विघात समीकरण है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो चलो हम लोग देखते हैं अब 3 नंबर का हिसाब क्या है। 3 नंबर में x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x प्लस 1 x प्लस 3। अब इसको हमें देखना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलो देखते हैं क्या करेंगे कि क्या करेंगे, हल में या सोल्व लिखो या हल लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो x को गुना कर देंगे x प्लस 1 से, x को गुना करेंगे x प्लस 1 से, और फिर माइनस 2 को भी गुना करेंगे x प्लस 1 से। उसी प्रकार यहाँ पे भी गुना करेंगे x को x प्लस 3 से, और फिर 1 को गुना करेंगे x प्लस 3 से। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एकदम सिंपल है। अब करेंगे गुना, अगर हम चाहते तो इसको डायरेक्ट गुना करके यहाँ पे लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इनडायरेक्ट गुना कर रहे हैं ताकि समझ में आप लोग का आए। तो x को 1 से गुना करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x को 1 से गुना करेंगे फिर भी x होगा, और माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे माइनस 2x हो जाएगा, और प्लस 1 को गुना करेंगे माइनस 2 से, तो प्लस 1 को गुना करेंगे माइनस 2 से तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे देखेंगे कि x को, ओ शिट यहाँ पे प्लस छूट गया है, प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x को गुना करेंगे x से तो x का स्क्वायर हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x को गुना करेंगे 3 से तो 3x हो जाएगा, 1 को गुना करेंगे 1 से तो x हो जाएगा, और फिर 1 को गुना करेंगे 3 से तो वो 3 ही रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, अगर हम चाहते तो डायरेक्ट यहाँ से हम इसी को लिख सकते थे डायरेक्ट, लेकिन इनडायरेक्ट लिखे ताकि समझ में बेहतर से आए। तो x स्क्वायर है और ये प्लस में x माइनस का 2x और माइनस 2, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग x स्क्वायर। अब देखेंगे माइनस 2x में से प्लस का x चला जाएगा, फिर भी माइनस का x बचेगा, माइनस 2 बच जाएगा बराबर x का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे क्या है कि 3x है और यहाँ पे एगो x प्लस में, दोनों प्लस में 3 और 1 कितना x हो गया, यहाँ पे हो गया 4x, और प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, 3 तो रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर हटा दो तो एक्स हो जाएगा माइनस में, और फिर बराबर हटने के बाद जो प्लस में है वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कटेगा, ये माइनस का एक्स स्क्वायर ये प्लस का एक्स स्क्वायर क्या हो गया, खत्म। बचा क्या अपने पास, 4x माइनस में और 1x माइनस में कितना x, 5x, यहाँ पे माइनस का 3 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 5। अब बताओ कि यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके घात में 2 नहीं है। तो लिखेंगे कि यहाँ द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, द्विघात समीकरण भी नहीं है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। अच्छा, जिस तरह से ये बना उस तरह से हम लोग इसको भी बनाएंगे, तो यहाँ पे भी वही करेंगे, हम लोग सोल्व करेंगे या हल करेंगे, तो हल करेंगे या सोल्व करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो x को हम लोग गुना कर देते हैं 2x प्लस 1 से, और फिर माइनस 3 को गुना कर देते हैं 2x प्लस 1 से, बराबर में x को x से गुना करेंगे x का स्क्वायर होगा, प्लस x को 5 से गुना करेंगे तो 5x होगा, कोई दिक्कत नहीं है। x को 2x से गुना करेंगे ये हो जाएगा अपना 2x का स्क्वायर, और x को फिर 1 से गुना करेंगे x हो जाएगा। अब माइनस 3 को 2 से गुना करो तो माइनस का 6, x है तो x लिख दो, प्लस माइनस 3 को गुना करेंगे प्लस 1 से, माइनस 3 को गुना करेंगे प्लस 1 से तो हो जाएगा माइनस का 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। तो 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 6x, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस का 6x में एगो x चला जाएगा तो माइनस का 5x, और माइनस का 3 बराबर हटा दिए तो माइनस का x का स्क्वायर, बराबर हटने के बाद जो प्लस में है वो हो जाएगा माइनस में। तो बच जाएगा क्या अपने पास, 2x का स्क्वायर में एगो x स्क्वायर चला जाएगा तो x का स्क्वायर बच गया, 5x और 5x कितना x, 10x। अब बताओ क्या बच गया, माइनस का 3। अब क्या होगा, यह समीकरण होगा, बिल्कुल हाँ
यह द्विघात समीकरण होगा, बिल्कुल होगा, द्विघात समीकरण होगा। चलो लिखो जल्दी से। चलो देखते हैं दूसरा हिसाब क्या है। 5वां नंबर हिसाब देखेंगे। 5वां नंबर हिसाब में क्या है, एकदम बहुत आसान है, इसको देखते हैं हम लोग। हाल लिखेंगे या सोल्व लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करेंगे, 2x को गुना करेंगे, 2x को गुना करेंगे x माइनस 3 से, फिर माइनस 1 को गुना करेंगे x माइनस 3 से, फिर यहाँ भी उसी प्रकार x को गुना करेंगे x माइनस 1 से, फिर प्लस 5 को गुना करेंगे x माइनस 1 से। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब क्या होगा, 2x को 1 से गुना करेंगे तो 2x का स्क्वायर, माइनस 2x को गुना करेंगे 3 से, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x, माइनस 1 को गुना करेंगे 1 से, माइनस 1, और माइनस माइनस प्लस 3 को 1 से गुना करेंगे 3, x को 1 से गुना करो x स्क्वायर, माइनस x को 1 से गुना करो माइनस x, प्लस 5 को 1 से गुना करेंगे 5x, प्लस माइनस माइनस 5 को 1 से गुना करो 5। कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2x का स्क्वायर है, प्लस 1 से 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर 6x और एक कितना 7x, और प्लस का 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर है, हटा दो बराबर, x का स्क्वायर और प्लस x माइनस 5x और प्लस का 5 कर दो, ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 5x में एगो x भेज देंगे, कितना बचेगा बताओ, 4x बच जाएगा, है ना, और प्लस का 5 बच जाएगा, 2x स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे बराबर हटाने के बाद क्या करना है, यहाँ पे 7x से यहाँ पे 4x से 11x हो जाएगा, 2x का स्क्वायर 1x का स्क्वायर है, यहाँ पे हो जाएगा कितना, x स्क्वायर माइनस 7x और 4x, कितना x 11x, 3 और 5 कितना 8, 3 5 8, हम बता देंगे यह समीकरण है कि नहीं है। हाँ, यह द्विघात समीकरण है, बिल्कुल है, द्विघात समीकरण है ना। चलो अगला देखते हैं 6 नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। अब देखो ये किस फॉर्म में है, a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर, इसी फॉर्म में लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर का मतलब हो गया x का स्क्वायर माइनस 2a का मतलब हो गया x, b का मतलब हो गया 2, और प्लस b का स्क्वायर का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर। हल लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख भी सकते हैं ना। चलो एक्स स्क्वायर है प्लस 3x माइनस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस कितना 2 दूना 4x और प्लस कितना 4, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बराबर, अच्छा बराबर हटा दो यहाँ से, बराबर हटाने पर माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 4x माइनस का 4, आई देखो ये हो गया खत्म, एक्स एक्स स्क्वायर क्या हो गया, माइनस प्लस खत्म हो गया, बचा x, 3 और 4 7x, और यह हो गया माइनस का 5। अब बताएंगे यह द्विघात समीकरण है या नहीं है, बिल्कुल नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है, बिल्कुल नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। चलो आज का हम लोग इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अब अगला क्लास में। आज हम लोग पढ़े द्विघात समीकरण का इंट्रोडक्शन में क्या कैसे किस तरह से द्विघात समीकरण को हम लोग पहचानेंगे, उसके शून्यक क्या होते हैं वो दिखाए, और अब अगला क्लास में इसके बाद हम लोग क्लास करेंगे। चलो।